रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों को ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला। आज ऐसे समय में, इस कलयुग की मलिन वेला में, हम सब लोग मनुष्य शरीर के अधिकारी हुए हैं। दूसरा सौभाग्य हम लोगों का ये हुआ कि हम लोगों को ऐसे समर्थ सद्गुरु मिल गए। गुरु महाराज के मिल जाने के बाद सत्संग के वचनों को अगर हम आप जीवन में अमल कर रहे थे तो निश्चित ही सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाती। महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं तो जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। हम आप बीमारी परेशानी तकलीफों में जकड़े रहते हैं। आज ऐसा समय चारों तरफ हो चुका है, हर आदमी परेशान है। चाहे कितना भी धन दौलत रुपया पैसा हम आप इकट्ठा कर लें, लेकिन परेशानियां कम नहीं हो पाती। ये सब हम लोगों के कर्मों की वजह से हम सब लोग भगवान के तरफ से, महात्मा के तरफ से दूर होने लगे। सत्संग के वचनों से हम आप दूर होने लगे। जब हम लोगों को ये मानव जीवन मिल गया, हम लोगों को आज़ादी मिल गई, कर्म करने का पूरा अधिकार मिल गया। अब हम आप अपने को आज़ाद समझ लिए। अब न तो धर्म का कोई बंधन रहा, न तो कोई समाज का बंधन रहा, न तो घर परिवार में किसी तरह का बंधन रहा। अब हम आप बड़े लोगों की भी बातों को अपने जीवन में अमल नहीं कर पाते। बेटा माता पिता की बात को नहीं मान पाता, क्योंकि हम सब लोग अपने को आज़ाद समझ लिए। बंधन से हम आप बिल्कुल दूर हो गए। जब वो लोग समाज देश धर्म के बंधन से अलग होते हैं तो लोग धीरे धीरे तकलीफों में जकड़ते जाते हैं। महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो महात्मा लोगों को बंधन में बांध करके रखते हैं। जैसे अपने घर परिवार में छोटे बड़े लोगों का मान सम्मान हम जीवों को करना चाहिए। अब बेटा माता पिता का सम्मान, अगर बेटा माता पिता का सम्मान न करे, फिर घर परिवार में रहकर हम आप चाहें कि सुखी और आज़ाद रहेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखिए, जो समाज का, देश का, धर्म का बंधन महापुरुषों ने हम जीवों के सुख के लिए लगाया था, इससे हम आप धीरे धीरे आज़ाद हो गए, यानी अलग होते गए। अब महात्मा की भी बातों को हम आप अपने जीवन में अमल नहीं कर पाते, न तो हम आप किसी तरह का पारिवारिक बंधन रखते हैं। यह समय बड़ा दुखदायी होता है। आज देखा जाए, घर में बेटा बड़ा हुआ, शादी हो गई, तो अब बेटा माता पिता से बिल्कुल अलग और आज़ाद रहना चाहता है, क्योंकि बंधन किसी को स्वीकार नहीं। और समय धीरे धीरे खराब ही आता चला जा रहा। ऐसे खराब वातावरण में महात्माओं के वचनवाणियों के द्वारा, उनकी दया कृपा से ही सुख और शांति मिल सकती है। जो लोग महात्माओं के करीब आ जाते हैं, ऐसे जीवों को धीरे धीरे दोनों तरह का सुख मिलना शुरू हो जाता है। वैसे तो जब इस धरती पर महात्मा आए तो महात्माओं ने इस बात का इशारा भी किया था कि समय दुखमय कब आएगा, तो उन्होंने अपनी तरफ से इशारा कर दिया।
कबीर साहब लिख करके गए थे, वाल्मीकि नारद मुनि कह गए, एक दिन कलयुग आएगा, ब्राह्मण होकर भेद न जाने मिथ्या जन्म गंवाएगा। बेटा मातु पिता नहीं बनिए, तिरिया से नेह लगाएगा। वो तिरिया स्वामी के न मानी, आन पुरुष मनवाएगा। यानी बेटा माता पिता की बात को नहीं मानेगा, अपनी स्त्री को ही सब कुछ मानेगा। कोई कोई औरत पतिव्रता होंगी। ऐसा समय धीरे धीरे जब आ जाएगा तो कबीर साहब इशारा कर रहे कि इस संसार में घर परिवार में दुख ही दुख होगा। ऐसे समय में लोग भगवान का नाम भी नहीं लेंगे, भगवान के तरफ से लोग दूर हट जाएंगे। लोग ये कहेंगे कि महात्मा कुछ नहीं होते, भगवान कुछ नहीं होते, सब कुछ इंसान होता है। ऐसा भाव जब लोगों के अंदर आ जाता है तब प्रेमी भाई बहनों लोग दुख ही दुख पाते हैं। देखिए अपने स्वामी जी महाराज इस धरती पर लोगों को समाज के बंधन में बांधने के लिए, घर परिवार के बंधन में रहने के लिए लोग इस मनुष्य शरीर में रहकर भगवान का भजन करें, मानव जीवन सफल बना लें। इसीलिए स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते रहे ताकि लोग धीरे धीरे सत्संग के वचनों को सुनकर माता पिता की भी सेवा करने लगेंगे, माता पिता अपने बच्चों की सेवा करने लगेंगे, यानी छोटा भाई बड़े भाई की भी बात मानने लगेगा। इस तरह का महापुरुष माहौल चाहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यह माहौल जब हम लोगों से दूर हो जाता है या हम आप ऐसे परिवेश से दूर हो जाते हैं तब दुख ही दुख पाते हैं। महात्मा हम लोगों को सुख देने आते हैं, वो सर्व समर्थ होते हैं, सब कुछ जानते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों को जल्दी हम आप मान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के अंदर घमंड गरुड़ गुमान हो जाता है कि हम पढ़े लिखे जानकार हैं, अब हम महात्मा की बात क्यों माने, भगवान को क्यों माने। इसलिए तकलीफ़ें धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। और ऐसे ही समय में कोई न कोई शक्ति इस धरती पर आ जाती है हम जीवों को समझाने बताने के लिए। स्वामी जी महाराज एक बात सत्संग में बराबर कहा करते थे। जब गुरु महाराज सत्संग जारी किए, गुरु महाराज कहा करते एक नया समाज बनाना पड़ेगा, प्रेमियों का, सत्यवादियों का, चरित्र वालों का नया समाज बनता जाएगा। पुराना समाज यानी बुरा समाज धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा, एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा। जब एक अच्छा समाज बन जाएगा, लोग मेहनत और ईमानदारी से खेती दुकान दफ्तर का काम करने लगेंगे, लोग साधन भजन करने लगेंगे, अपनी अपनी पूजा में लोग लग जाएंगे। तो ऐसे समय में धीरे धीरे जब ऐसा समय आ जाएगा तो सतयुग आ जाएगा, यानी महापुरुष हम जीवों को सुख देने के लिए उस समय को लाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा समय आने में समय लग जाता है, क्योंकि विचारों को बदलने में समय लगता है। धीरे धीरे विचार बदलते हैं। अब कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई धोखा देता है, कोई बेईमानी करता है, कोई हिंसा का काम करता है। लेकिन देखिए गुरु महाराज के पास आने के बाद बहुत से प्रेमी भाई बहनों के विचार बदले। अब धीरे धीरे लोगों के विचारों में परिवर्तन होता चला जा रहा। जब विचार बदल जाते हैं तो घर परिवार में भी प्रेम बढ़ने लगता है। जब प्रेम जहाँ होगा वहाँ धन भी रहेगा। अगर प्रेम खत्म है, घर परिवार में रोज़ दुख तकलीफ और लड़ाई झगड़ा कलह रहेगी, तो निश्चित है कि हम आप कभी भी सुखी नहीं अपने को महसूस कर सकते। अब ये लड़ाई झगड़ा कलह क्यों पैदा हो जाता है? जब हम आप सत्संग से दूर हो गए, परमार्थ के रास्ते से दूर हो गए, बस हमारे आपके अंदर एक स्वार्थ की भावना आ गई। स्वार्थ बस हम आप महात्मा की तरफ भी नहीं आ पाते। धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करने में समय बिता देते और तकलीफ़ें हम आप भोगते रहते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अभी तो तकलीफ़ें आगे और आएंगी और ये तकलीफ़ें लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर महात्माओं की छत्र छाया में हम आप रहेंगे, हम लोगों को ठंडक और शीतलता मिलती रहेगी। महात्मा की छत्र छाया में रहने का मतलब हम आप उनके वचन को अगर मानने लगे तो निश्चित है कि हम लोगों को शीतलता मिलेगी,
ठंडक मिलेगी, सुख और आराम मिलने लगेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु महाराज की दया कृपा से हम आप इस रास्ते पर आ गए। वैसे अगर महापुरुष दया न करते तो हम जीवों के अंदर सत्संग का कोई वचन आता ही न तो हम आप महात्मा के करीब आ पाते। तो ये दया तो उन्हीं की है। गुरु महाराज ने जो परिश्रम किया है और स्वामी जी महाराज इस धरती पर 10 जुलाई 1952 से लगातार लोगों को सत्संग सुनाते रहे, बच्चों पर जीवों पर संस्कार डालते रहे। अब धीरे धीरे ऐसा माहौल बनता जाएगा। अक्सर ये अब देखा जाता है जैसे हम आप बहुत से पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन काफ़ी समय से गुरु महाराज के पास आते जाते, 25 साल बीत गए, किसी का 30 साल 40 साल बीत गया, लेकिन अंदर में विचार का कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर हम आप गुरु महाराज के पास आए भी विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया, जैसे हमारे आपके अंदर पहले बुराइयां भरी थी अब उसी तरह से अंदर में बुराई भरी रहेगी। अब हम आप सोचेंगे गुरु महाराज मिल गए दया मिल जाएगी, तो दया नहीं मिल पाती, क्योंकि हम आप उसके लायक बन नहीं पाते। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब तक आपका पात्र गंदा रहेगा यानी बर्तन गंदा रहेगा तो दया उसमें टिकेगी नहीं। अगर दया महात्मा दे दें तो वो दया फट जाएगी, बेकार चली जाएगी। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, पहले शरीर रूपी बर्तन को महात्मा साफ करते हैं, यानी जो भी गंदगी अंदर में है इस गंदगी को महात्मा दूर करते हैं। अब वो गंदगी कैसे दूर होती है? जब हम आप सत्संग के वचन सुनेंगे और वचन को अमल करेंगे, बताए रास्ते पर चलने लगेंगे, सुमिरन ध्यान और भजन करने लगेंगे। अगर हम आप एक एक वचन को पकड़ते जाएं तो निश्चित है कि हमको आपको लाभ मिलता जाएगा। जैसे स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि आज सब घर परिवार में लोग परेशान हैं, आज हर घर में बीमारी परेशानी तकलीफ़ें हैं, घर से बरकत चली गई, कोई घर नहीं बाकी जिस घर में प्रेती बाधा न हो। आज कमाई का आधा से ज़्यादा पैसा बीमारी और तकलीफ में ही जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम आप भगवान के भजन से दूर हो गए। अब महात्मा की बात हम आप सुनते नहीं, मानते नहीं, इसलिए धीरे धीरे बरकत चली गई। हिंसा और हत्या में हम आप लग गए, मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लग गए, तो हर घरों में प्रेती बाधा। इससे क्या होता है कि बीमारियां घर में आ जाती हैं। चाहे आप जितनी भी कमाई करेंगे लेकिन आपके घर में बरकत नहीं रहेगी। अगर घर में हम आप बरकत लाना चाहें तो पहला काम हम आप अपने जीवन में ये करें। स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि मेहनत और ईमानदारी ये मनुष्य का गहना है। अगर इस गहने को हम आप पहन लें, यानी अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी की कमाई हम आप करें, अपने मेहनत मशक्क़त की कमाई करके रोटी हम आप खाएँ, ईमानदारी से हम आप अपना जीवन यापन करने लगे तो घर में बरकत आ जाएगी। अगर हम आप भजन करने लगे तो स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि आप 4 बीघा खेती करते हो, आपको पूरा नहीं पड़ता है, आप परेशान रहते हैं। स्वामी जी कहते थे कि अगर आप भजन करने लगो और भगवान के प्रति महात्मा के प्रति आपकी थोड़ी आस्था आ जाए, महात्मा के प्रति आस्था आने की मतलब आने की बात इसलिए महापुरुष करते हैं क्योंकि हम आप भगवान को इस चर्म आँख से देख नहीं सकते, लेकिन महात्मा जो इस धरती पर आते हैं वो स्वयं परमात्मा के ही रूप होते हैं। अब वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था, बांधव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, यानी इस धरती पर जो सर्व समर्थ सद्गुरु होते हैं वो नर रूप में, मनुष्य रूप में हरि होते हैं, स्वयं भगवान होते हैं। अब वही महात्मा अगर जीवन में मिल जाते हैं, अगर हम आप उनकी बात माने, अगर भगवान के बनाए विधान को माने, महात्मा के आदेश को हम आप माने, तो घर में बरकत आ जाएगी, बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप बहुत से प्रेमी भाई बहन परेशानी और तकलीफ क्यों उठाते हैं कि ज़्यादातर सत्संगी प्रेमियों के घर में देखा जाता, अगर माता पिता कोई नामदान ले लिया, अब आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगे,
अब आप सोच रहे कि भाई हम सत्संगी हो गए, लेकिन घर में बेटा खाता पीता है, अब बहू भी खाती पीती है, घर परिवार के और लोग अब वो बुरे कामों में लगे रहते हैं। अब हम आप सोचते भाई हम तो सत्संगी हैं, फिर हम क्यों परेशान रहते हैं। जब तक प्रेमी भाई बहनों घर परिवार में सब के सब लोग मेहनत और ईमानदारी की कमाई नहीं करेंगे तो घर में बरकत नहीं रहेगी। अगर आपका ही बेटा, आप सत्संगी हैं, बेटा संसारी है, अब बेटा लूट खसोट करके, धोखाधड़ी दे करके, बेईमानी करके कहीं से धन दौलत लूट के ले आया, अब वही कमाई हम आप भी खाएंगे और हम आप सोचेंगे भजन कर लें, तो भजन भी नहीं होगा। और जो तकलीफ़ें घर परिवार में हैं, ये तकलीफ़ें जल्दी जा नहीं पाती हैं। इसलिए महात्मा मेहनत और ईमानदारी ये दो चीज़ें जीवन में पहले सिखा देते हैं। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि मेहनत और ईमानदारी ये मनुष्य का गहना है। जैसे हम आप शरीर को सुंदर बनाने के लिए बाहर से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, गहना पहनते हैं सोने चांदी का, कि भाई हमारा शरीर सुंदर देखने में लगेगा, तो शरीर की सुंदरता के लिए बाहर से अच्छे कपड़े गहने पहन देते हैं। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों अंदर की सुंदरता कैसे होगी, जब हम लोगों के अंदर मेहनत और ईमानदारी आ जाए। ईमानदारी जीवन में बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर अपने अपने को तौलें तो शायद हम लोगों के अंदर अभी तक ईमानदारी नहीं आ पाई। स्वामी जी महाराज की ये वचन है, बड़े ढंग से आप इसको विचार कर लीजिएगा। गुरु महाराज सत्संग में कभी कभी कहा करते थे कि बच्चे अगर आप किसी का सोना भी पड़ा हो तो आप उसको मिट्टी समझना। अब ऐसा भाव किसी किसी सत्संगी के अंदर आएगा, अभी तो कहीं 10-20 रुपया रोड पर गिरा पड़ा मिलेगा तो हम आप उसको उठा लेंगे। किसी का सोने चांदी का कोई सामान होगा, हम आप चाहेंगे भाई इसको हम उठा के रख ले, मेरे काम आ जाएगा। तो गुरु महाराज के जो वचन थे, स्वामी जी कहते थे अगर किसी का सोना भी पड़ा हो तो आप उसको मिट्टी समझना। अब एक मिट्टी का ढेला अगर रास्ते में पड़ा है आप उसको नहीं उठाएंगे, लेकिन सोने का कोई सामान पड़ा है आप अगल बगल देखेंगे फौरन उठा लेंगे। अब ये चीज़ें हमारे आपके अंदर अभी भरी पड़ी हैं, क्योंकि जब मौका ऐसा आता है तब हम आप उस चीज़ को जान पाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों ईमानदारी हम लोगों के अंदर अभी तक आ नहीं पाई। अगर सच्ची ईमानदारी हम लोगों के अंदर आ जाए तो फिर महात्मा की दया हम जीवों को मिलने लगे, लेकिन हम आप वचन पे ध्यान नहीं दे पाते। अब हम आप गुरु के पास आए, नामदान भी ले लिए, सत्संग भी हम आप सुन लिए, फिर घर परिवार में गए, अब उसी तरह का गलत व्यवहार हमारा आपका रहा, चोरी हिंसा हत्या, अब झूठ कपट, अब धोखाधड़ी करते रहे, बेईमानी करते रहे, किसी का ले लिए, बेईमानी कर गए कि हमने नहीं लिया। ये चीज़ें हम लोगों के अंदर ये भरी पड़ी रहती है और हम आप ये सोचते हैं कि गुरु महाराज की दया मिल जाए, इसलिए अंदर से निर्मल होना पड़ेगा, साफ होना पड़ेगा। देखिए एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटता था, लकड़ी काट करके घर ले जाता था, बाजार में बेच करके उसी से अपना खर्चा चलाता था। बहुत गरीब था, उसी लकड़ी से ही वो अपना जीवन यापन करता था। एक दिन जंगल में लकड़ी वो काट रहा था, नदी के किनारे एक तालाब था, तालाब के किनारे एक पेड़ था, उसी पेड़ पर चढ़ कर के वो लकड़ी काट रहा। संजोग से हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और वो कुल्हाड़ी जा कर के पानी में गिर गई। पानी गहरा था, नदी गहरी थी, तालाब गहरा था। अब वो बेचारा अंदर जा कर के अपनी कुल्हाड़ी निकाल नहीं पाता। अब वही बैठा था तालाब के किनारे, बिल्कुल उदास था कि आखिर मेरा अब घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि इतनी गरीबी थी कि वो दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं खरीद सकता था। एक महात्मा जी उसी रास्ते से जा रहे थे। जब महात्मा जी तालाब के पास गए, देखे कि आदमी उदास बैठा है, पूछ बैठे कि बच्चा यहाँ तुम क्यों बैठे, उदास क्यों हो। तब उसने अपनी सारी घटना बता दी। महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कुल्हाड़ी से लकड़ी काट के वही बेच कर के अपना घर परिवार चलाता था। आज लकड़ी काटते समय मेरी कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई, इसी पानी में चली गई। अब मैं सोच रहा कल मेरा घर का खाना बच्चों का कैसे होगा,
कैसे लोग खाएंगे, किस तरह से रहेंगे। महात्मा जी बोले तुम चिंता मत करो, हम तुमको कुल्हाड़ी ला देते हैं। महात्मा जी तालाब में पानी के अंदर गए। अब पानी में से महात्मा जी एक चांदी की कुल्हाड़ी ले आए। कहने लगे लो बच्चा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। आदमी देखा तो वो चांदी की कुल्हाड़ी थी। उसने कहा नहीं महाराज मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। प्रेमी भाई बहनों, आज हमारी आपकी हालत, अब अपने अपने को हम आप तौले विचार करें। अगर ऐसी दशा हम लोगों के बीच हो जाए, अगर घर में गरीबी रहे, कोई सामान हमारा आपका खो जाए, अगर कोई दूसरा सामान ले आके कहे कि ये सामान आपका है, तो शायद हम आप तुरंत झूठ बोल जाएंगे कि हाँ हाँ यही हमारा है। लेकिन महात्मा तो जीव को तौल लेते हैं। अब वो आदमी बोला महाराज ये मेरा नहीं है, मेरा तो सोने ये जो है लोहे की कुल्हाड़ी थी। महात्मा जी वो दोबारा फिर नीचे गए पानी में। फिर अब उसमें से महात्मा जी सोने की कुल्हाड़ी ले आए। अब वो ले आए तो बोले बच्चा ये कुल्हाड़ी तेरी है, इसको ले लो। अब वो आदमी कहा महाराज ये मेरी नहीं है, मेरी तो लोहे की थी, ये सोने की कुल्हाड़ी है। अब इस तरह से महात्मा 2 बार अब उसकी परीक्षा ले लिए। फिर महात्मा तीसरी बार 4-5 कुल्हाड़ी सोने की ही निकाले और बोले बच्चा इसमें से तेरी कौन सी है, ले लो। उसने कहा महाराज इसमें से भी मेरी कोई नहीं। तब महात्मा बोले कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ। अब तुम ये कुल्हाड़ी मैं तुमको प्रसाद के रूप में दे रहा, अब तुम इसको ले जाओ और इससे तुम्हारा खर्च चलता रहेगा, किसी तरह की तुम्हें कमी कमजोरी नहीं रहेगी। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा उसको रास्ता भी बता दिए। अब वो फिर भजन में भी लग गया और मेहनत ईमानदारी से काम करने लगा। घर में बरकत हो गई, सब कुछ हो गया, बीमारी परेशानी तकलीफें भी दूर हो गई। कहने का मूल मतलब ये है कि हम लोगों के अंदर ईमानदारी जल्दी नहीं आ पाती है। हम आप धोखाधड़ी और बेईमानी से चाहते हैं कि धन कमा लेंगे, कहीं लूट खसोट करके रख लेंगे तो हमारे काम आ जाएगा। जबकि प्रेमी भाई बहन अभी कितने ऐसे सत्संगी प्रेमियों की हालत है, आप कहीं अगर दफ्तर में काम कर रहे, कहीं प्राइवेट नौकरी आप कर रहे, अब कोई आपको 100, 200, 1000, 500 घूस दे दिया तो आपने सोचा चलो इसको ले लेते हैं, हम इसी को सेवा में दे देंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए था। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे मेरे आदमी सब जगह हैं और लिखा जा रहा है, डायरी नोट हो रही है, कौन घूस ले रहा कौन दे रहा, आगे इसका हिसाब भी होगा। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हर तरह से सर्वसमर्थ होते हैं, इसलिए जो भी हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के इस बताए रास्ते पर आ गए, रास्ता मिल गया, तो पहला काम हमारे आपके अंदर ये होना चाहिए, हम आप मेहनत और ईमानदारी की कमाई करें। अगर किसी का सोना भी पड़ा हो, हम आप उसको मिट्टी समझकर उसको न छूएं। अगर मान लीजिए अब धीरे धीरे ये चीज़ें लोगों के अंदर आना शुरू हो गई। बहुत से प्रेमी भाई बहन हैं, देखिए जब आप गुरु दरबार में मथुरा आते हैं, कभी किसी का कोई सामान गिरा हुआ रहता है तो आप उसको उठा करके पहुंचा देते हैं भाई ये सामान खोया पाया में, या आप कहीं ऐसे व्यक्ति को देते हैं ताकि लोगों को मिल सके। ये ईमानदारी धीरे धीरे आ रही है और ये धीरे धीरे ही काम होता है, लेकिन इसमें केवल अपने अपने को देखना चाहिए कि भाई ऐसी दशा में हम लोग क्या करते। आप किसी की सोने की चैन पड़ी होगी, अगर हम लोगों को मिल जाए तो ज़्यादातर लोगों के विचारों में ये होगा कि भाई ये यहाँ पड़ा है, ये तो बाद खेतों में पड़ा है, कहीं सड़क पर गिरा है, आप सोचेंगे पता नहीं किसका होगा, अब इसको हम कहाँ देने जाएंगे, चलो अपने काम में लगा देंगे। इस तरह की भावनाएं हम लोगों के अंदर अभी तक रही, लेकिन धीरे धीरे विचार बदल जाए तब तो हम लोगों को दया मिलने लगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मेहनत और ईमानदारी ये मनुष्य का गहना है, इसको हम आप अगर पहन लेंगे तब हम लोगों के अंदर धीरे धीरे मानवता आ जाएगी। अगर मानवता आ गई तब स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। अब स्वामी जी महाराज से एक बार लोगों ने सवाल किया था कि आखिर हुजूर आप कहते हैं सतयुग आएगा सतयुग आएगा, आखिर ये सतयुग कब आएगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा
कि तुम हमको 5 आदमी ऐसा दे दो तो मैं सतयुग ला दूंगा। बस 5 आदमी। स्वामी जी महाराज ने कहा 5 आदमी तुम मुझको ऐसा दे दो जो अपने बेटे के समान दूसरे के बेटे को माने, तो मैं सतयुग इस धरती पे ला दूंगा। प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप अपने अपने को तोड़े तो शायद हम लोग भी उस तरह के पात्र नहीं हैं। जितना हम आप अपने बेटे को मानते हैं उतना हम आप दूसरे के बेटे को यानी अपने बेटे के समान मानना चाहें तो हम आप नहीं मान पाते। जैसे हम आप कभी सत्संग में ही बैठे रहते हैं, अब हम आप प्लास्टिक बिछा के बैठे, अब कोई दूसरा आ गया तो हम आप उसको नहीं चाहते कि बैठा लें, अपना बेटा होगा तो जगह बना के भी बैठा लेंगे। तो मानवता तो हम लोगों के अंदर अभी आ ही नहीं पाई। फिर हम आप सोच रहे कि सतयुग नहीं आया। स्वामी जी महाराज के हर वचन हम सत्संगी प्रेमियों के लिए लाभदायक थे, लेकिन हम आप अमल नहीं कर पाए। अब खाने पीने में ही अगर देखा जाए, कहीं हम आप संगत में खाना परोस रहे, खिला रहे, अगर अपना कोई परिचित व्यक्ति है, मान लीजिए कोई ऐसा सामान हलवा पूड़ी बना है, अब हम आप उसको दे दिए। अगर कभी ऐसा कह दिया जाए कि भाई देखो ये सामान है, एक एक पीस सबको बांट देना है, अब आप बांटते चले जा रहे, एक एक पीस देते चले जा रहे, लेकिन अपना कोई आदमी है, अपना बच्चा है, अपना कोई रिश्तेदार है, तो हम आप उसको धीरे से 2 पीस भी रख देते हैं। तो मानवता आई कहाँ? आखिर हम आप तो गुरु महाराज के वचन के अनुसार अपने आप को ही नहीं बदल पा रहे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप थोड़ा वचनों का ध्यान रखें और अपने अंदर मानवता को वापस ले आवे। मानवता को वापस ले आने का मतलब, जब मानवता वापस आ जाएगी तो कोई जाति पाति का भेदभाव हमारे आपके अंदर नहीं रहेगा। लेकिन जब हम आप जातिगत भाव रखेंगे कि भाई ये हमारी बिरादरी के हैं, ये छोटी जाति के हैं, बड़ी जाति के हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, तो फिर मानवता कहाँ? मानवता का मतलब यही है कि मानव मानव के काम आवे। हम भी मानव, आप भी मानव। अगर समान व्यवहार सबके अंदर होने लगे तब तो प्रेमी भाई बहन मानवता आ गई। लेकिन मानवता जल्दी आ नहीं पाती, महात्मा प्रयास करते हैं। वैसे स्वामी जी महाराज ने ये बात पहले ही कह रखा है कि जन जन में होगी क्रांति, हम तुमको दिखा देंगे। गुरु महाराज ने कहा जन जन में क्रांति होगी, यानी आपस में लोगों के विचारों में वैचारिक परिवर्तन होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो जो स्वर्ग नहीं देख सके उनको हम स्वर्ग दिखा देंगे। फिर गुरु महाराज ने इतना तक कहा कि जाति पाति के रगड़े झगड़े ये सबसे मिटा के हटा देंगे, यानी विचारों में परिवर्तन आएगा। जाति बिरादरी की भावनाएं लोगों के अंदर से खत्म होंगी। अगर आज हम लोगों के अंदर ये भावना है कि भाई ये हमारी जाति के हैं, तो हम आप निश्चित ही इस पर मार्ग की राह पर सफलता नहीं पा सकते। इसलिए व्यवहार भी समान रूप से सबके साथ हम लोगों को करना चाहिए। और प्रेमी भाई बहनों, संत मत में कोई जातिगत बोध हम लोगों को कराने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। अब लेकिन हम आप ऐसा कर भी देते हैं, बोल चाल की भाषा में कह भी देते हैं, लेकिन संत मत में कोई जाति पाति नहीं। जाति पाति इसलिए नहीं कि महात्मा मानवता का संदेश देते हैं, नाम दान सबको बराबर मिला। इसमें कोई ये नहीं रहा कि भाई ये ऊंची जाति के हैं इनको 6 नाम मिलेगा, ये छोटी जाति के हैं तो इनको 2 नाम मिलेगा। ऐसा गुरु महाराज ने नहीं किया। गुरु महाराज ने मानव के लिए एक रास्ता रखा, एक सीढ़ी रखी। इसलिए प्रेमी भाई बहन, हम आप मानवता को वापस ले आएंगे, तब तो दया दुआ धीरे धीरे मिलने लगेगी, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। और प्रयास हम आप ये करें कि गुरु महाराज के वचनों को अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातें गुरु महाराज के अपने जीवन में अगर हम आप उतारेंगे, दया के पात्र बन जाएंगे, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। यह मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। देखिए आपके दूसरी क्रिया का समय हो रहा है, इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब आप हम अपनी वाणी पर यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई भी बात अटपटी लग गई हो तो आप अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है।
अर्जी है